है कि हमने 8.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस किए थे और कुछ छोड़ दिए थे। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे और कोशिश की होगी उनको सॉल्व करने की। अगर हो गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं हुए तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये क्वेश्चंस नहीं हुए हैं और फिर उन पे हम चर्चा करेंगे। तो 8.1 हमने फिनिश कर ली है। अब 8.2 की तरफ चलने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था क्या? साइन थीटा। अभी तक क्या पढ़ा था? थीटा। अगर कोई दो लाइनें मिलती हैं, अगर कोई दो लाइनें मिलती हैं तो जाहिर सी बात उनके बीच में कोई ना कोई एंगल तो बन ही रहा होगा, कोई ना कोई एंगल। तो अभी तो हम क्या मान रहे थे? थीटा। अब हम कोई एंगल लेके चलेंगे, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री। तो इस तरीके के हम कुछ एंगल लेके चलेंगे और समझेंगे कि जो एंगल्स होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है। जैसे कि बोर्ड पर हमने लिख रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इनका देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो अगर हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, और हमको यहां पता है कि क्या बनता है 90 डिग्री का। यहां तो 90 डिग्री का बनता है, बचे ए एंगल और बी सी एंगल। एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब ये ट्रायंगल है, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अगर हम मान लें यहाँ पे बन रहा है 45 डिग्री, कितना बन रहा है? 45 डिग्री। तो ये 90 का हो गया। अब 180 में 90 निकल गया तो बचा कितना? 90 डिग्री। अब ये 45 का हो गया तो ये कितना बचा? ये भी 45 डिग्री का बचेगा। तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है कि साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये वैल्यू आती है साइन 45 1/√2। हमने रख ली। यही वैल्यू आती है कॉस थीटा की। तो कैसे आती है ये देखेंगे आज हम। बहुत अच्छी चीज है, बहुत आराम से पढ़ेंगे कैसे साइन की वैल्यू 1/√2 आती है। कुछ नया देखने वाले हैं हम लोग आज। तो हमने मान लिया कि जो एंगल बी है, मान क्या लिया है? 90 डिग्री का है। एंगल ए कितना है? एंगल ए कितना है? 45 डिग्री का। तो एंगल ए 45, एंगल सी भी 45। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हमने मान लिया हमारा ए बी दे रखा है, साइड ए कितना दे रखा है और बी सी बराबर है ए। प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से। तो यहां पे हम अगर साइन थीटा निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? ए के सापेक्ष में निकाल रहे, थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45 डिग्री। अब हमको इसको निकालने के लिए चाहिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज तो है नहीं। अब हम निकालेंगे उसी एचपीवी थ्योरम से, h² = p² + b²। अब हमें यहां से p की वैल्यू a² + a², p बराबर a, b बराबर a स्क्वायर, क्या a² + a²। अब इधर जोड़ेंगे तो 2√a², इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2², इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर अंडर लगेगा तो क्या आ जाएगा? √2a²। अब रूट से a बाहर आ जाएगा, आ जाएगी वैल्यू h की √2a। कितनी आ जाएगी? 2a। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझना, एकदम बारीकी की चीज है कि कैसे आ रहा है साइन 45 का मान। तो अब हम निकालेंगे साइन 45 डिग्री। क्या निकालेंगे? साइन 45 डिग्री। तो क्या लगाना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपना कितना है? ए है। कितना है? ए है। और हाइपोटेन्यूज कितना है? a√2। ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 1/√2, जो कि हम रटते हुए आ रहे हैं। अगर टेक्नोमेट्री पढ़ी है तो हमको बताया गया sin 45 बराबर 1/√2 और यही वैल्यू होती है cos की, क्या? 1/√2।
तो आज हमको यहां से पता चल गया कि sin 45 की वैल्यू कैसे 1/√2 होती है। एकदम आराम से पढ़ना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। एक दिन में तो नहीं खत्म किया जा सकता ना, लेकिन एक दिन में नहीं खत्म किया जा सकता तो आखिरी के पेपर के दिनों में भी नहीं खत्म किया जा सकता, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और एकदम मस्ती के साथ में। अब इसी तरीके हम कॉस का भी सीखेंगे, अगर नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसी तरीके हम किसका सीखेंगे, कॉस का निकालना सीखेंगे कि कॉस 45 का मान कितना आएगा। अब हमने ले लिया कॉस 45, हमको क्या लगाना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास बेस कितना है, ए बी हमारा क्या है, बेस ही तो है, ए बी क्या है, बेस है। हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। एच की वैल्यू क्या आई, a√2 हमने ले ली। यहां से भी a कैंसिल हो गया। अब cos 45 में यहां से आ गया क्या, 1/√2। तो sin 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यहां से तो दोनों की वैल्यू भाई बराबर आ रही है, साइन की भी और cos की, जो कि हमने पढ़ रखी है और रट रखी है। अब इसी तरीके अगर हम tan का निकालने की कोशिश करें, tan 45 इज इक्वल टू P/B होता है फॉर्मूला। बेस इज इक्वल टू a, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू a, दोनों की वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। a से कैंसिल आउट, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, कितना 1। sin 45 cos 45 tan 45 इज इक्वल टू 1। तो इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू डिसाइड की गई है, जिसको हम एक टेबल के माध्यम से पढ़ते हैं कि किसकी क्या वैल्यू है और उनकी क्या शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। भाई याद तो करनी पड़ेगी, ये तो हमने निकालना बता दी कि ऐसे आती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं करनी। वैल्यूज याद होंगी तभी तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे स्पीड के साथ में। अगर वैल्यूज नहीं याद होंगी तो इतना बड़ा फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। तो हमको वैल्यूज तो याद करनी है, लेकिन हमको ये भी जानना है, हमारे अंदर ये जानने की इच्छा जरूर होनी चाहिए कि भाई कैसे आया, क्योंकि हमने तो अपने टीचर से पूछा था कैसे आया है और उन्होंने बताया था, बहुत अच्छे से बताया था। तो वही चीज है, आप भी क्वेश्चन पुट अप करिए कि अगर किसी की वैल्यू आ रही है तो क्यों आ रही है, भाई कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ही ना उन वैल्यूज का। ऐसे तो है नहीं कि ऊपर से गिरा दी गई वैल्यू, ऊपर से तो गिरती नहीं। एप्पल तो है नहीं जो गिर गया न्यूटन के सर पे, उन्होंने पूरी फिजिक्स लिख दी। ये मैथ है, इसमें भी लॉजिक है, उसमें फिजिक्स में लॉजिक है तो इसमें भी लॉजिक है। बिना लॉजिक के आज की दुनिया में कुछ नहीं है। माना कि मैथ में माना जाता है लेकिन हर जगह नहीं है। बराबर का जो है लॉजिक है हर जगह, अपनी अपनी जगह पे। तो इसी तरीके आप 30, 45 की हमने बताई थी, 30, 60, 0, 90, तो इन सब की क्या निकाल सकते हैं वैल्यू आराम से। अब हम पढ़ेंगे एक टेबल जिसमें देखेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे वैल्यूज को याद कर लें। तो सबसे पहले हम बोर्ड पे टेबल बना लेते हैं और उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक से हम वैल्यूज को क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेगा, याद कर लेंगे वैल्यूज को। और जिसको नहीं याद हो रही है टेबल को देख के बना लीजिए, जहां सोते हैं वहां चिपका लीजिए, जब जागेंगे तो नजर उसी पड़ेगी, अरे भाई टेबल लगी है सामने, याद करना है इसको। तो उस तरीके याद हो जाएगी आपको बहुत आसानी से। जो चीज नहीं याद हो रही तो जहां सोते हैं उसके सामने चिपका लीजिए, जब जागेंगे तो वही नजर आएगा, तो याद होता रहता है। उससे बेटर ऑप्शन है ये याद करने का। जो चीजें याद करने लायक है, फॉर्मूला नहीं याद होता है, एक चार्ट बना लीजिए, बड़ा सा चार्ट लीजिए, उस पर सब लिख लीजिए, सामने चिपका लीजिए, याद होता रहेगा। जब भी जिधर से कहीं से घूम के आए देख ले आराम से, पढ़ाई भी होती रहेगी और फ्री भी बैठे हैं। कोई ये नहीं कहेगा पढ़ रहे हो और हम पढ़ भी रहे हैं। अनजाने में काम होता रहेगा और आपको मजा आता रहेगा। तो टेबल बना लेते हैं और वैल्यूज को देख लेते हैं, उसके बाद 8.2 एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या है कैसे है। जैसा कि बोर्ड पे हमने टेबल बना ली है सारे टेक्नोमेट्रिक रेशियोज की, जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं। तो इधर हमने पूरे लिख लिए अपने फंक्शंस, इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री।
इनको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना कि sin 45 क्या है, cos 45 क्या है, tan 60, tan 30, इन सबको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। अगर साइन की आपको याद हो गई, sin 0 0, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 3√2, sin 90 1। अगर आपको ये 5 एंगल याद हो गए, अगर ये 5 एंगल याद हो गए तो कुछ नहीं करना है। साइन याद कर लिया, 0 की 0, 30 की 1/2 और 45 की 1/√2, 60 की 3√2, 90 की 1, कुछ नहीं करना। आइए देखते हैं साइन के हमने लिख लिए, जस्ट अपोजिट करना है। जो साइन में 0 की वैल्यू है वो सीधा कहां जा रही है, 90 पे। जो कॉस में वैल्यू 0 पे है वो कहां लिखी है, 90 पे। तो इसका क्रम क्या कर देना है, पलट देना है और कुछ नहीं करना है। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कहां है, कॉस 90 पे। और जो साइन 30 की वैल्यू है वो कहां है, कॉस 60 पे। और अभी साइन 45 और कॉस 45 का सीख क्या है, 1/√2, 1/√2। और जो साइन 30 की वैल्यू वो कहां है, साइन 60 पे, कॉस 60 पे। और जो साइन 0 की वैल्यू कहां है, कॉस 90 पे। तो जस्ट क्रम उल्टा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, जस्ट क्रम क्या है, उल्टा है। पहले इधर से लिखा, ये वैल्यूज अगर हमें याद है तो ये टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं। पहले इधर से लिखा, उनका क्रम बदल दिया, इधर से लिख दिया। वो साइन की थी, ये कॉस की हो गई, काय की हो गई, कॉस की हो गई। जस्ट उल्टा, साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की 3√2 और कॉस साइन 90 की 1। तो जस्ट उल्टा कर देना है, कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2, कॉस 60 की 1/2 और कॉस 90 की 0। जस्ट अपोजिट कर देना है आपको। और tan का निकालने का बहुत ही आसान तरीका हमने पढ़ रखा है, tan A बराबर होता है sin/cos A, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको tan की नहीं याद है, sin की याद है, आपने जस्ट इसका अपोजिट बना लिया, tan की किसी की भी निकाल ली। तो sin की वैल्यू जो है और cos की वैल्यू अगर 30 की निकाल तो sin 30 की जो वैल्यू और cos 30 की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर अपन उनका कर देंगे, रेशियो निकाल लेंगे उनका, तो किसकी हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम साइन और कॉस और tan का निकाल सकते हैं। और हम लोग पढ़ रखा है, देखिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है, ये अच्छी चीज है कि नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है। तो भाई साइन 90 की क्या है, 1 है और कॉस 90 की क्या है, 0 है। तो कोई भी नंबर 0 से डिविजिबल नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट डिफाइंड, यानी हिंदी में बोला जाए तो अपरिभाषित। इसको परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। अगर यही 0/1 लिखा होता तो उसको हम नॉट डिफाइंड नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 1/0 को नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। या अगर पॉसिबल है तो आप ट्राई करिए, हो सकता है आप भारत के दूसरे आर्यभट्ट बन जाए। 1/0 को अगर आप परिभाषित कर दें तो हो सकता हो कि आप वैज्ञानिक बन सकते हैं, क्योंकि नई बात अगर आप बता रहे हैं, नई चीज खोज कर रहे हैं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो साइन कॉस tan और साइन इज इक्वल टू होता है 1/cosec, या cosec इज इक्वल टू होता है 1/sin, cosec इज इक्वल टू होता है 1/sin। तो हम क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और नीचे 30 की वैल्यू रख देंगे और कैलकुलेशन कर लेंगे, 30 की वैल्यू आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिए, अब हमारे पास cos A की वैल्यू निकालनी है 30 की, मान लो अगर, तो sin 30 की कितनी है, 1/2। अगर हम 1/2 रखेंगे ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2। तो cos 30 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इस तरीके cos कर सकते हैं, उसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके आप याद कर सकते हैं। उसके बाद में cosec हो गया, tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया। अब sec की बारी है। sec होता है किसका, sec
a इज इक्वल टू 1 और cos a, इस तरीके हम निकाल सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए जो cos की वैल्यू का क्रम लिखा है उसको अगर आप उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, sec की वैल्यू का क्रम हो रहा है। जैसे कि sin और cos का क्रम उल्टा था, वैसे ही cosec और sec का क्रम उल्टा। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड, 90 पे नॉट डिफाइंड, 90 पे 1, 0 पे 1, 60 पे 2/√3, 30 पे 2/√3। तो जस्ट अपोजिट है इसका क्रम, किसका, cosec और sec का। तो उसी तरीके जस्ट अपोजिट क्रम किसका है, tan और cot का। तो टेबल बनाना आपके लिए बहुत आसान है, हमने इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। वैसे आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कभी कभी पेपर में होता है कि भाई आप ज्यादा पढ़ के गए हैं, माइंड बहुत ज्यादा बिजी है, उस टाइम पे नहीं वैल्यू याद आ रही, अगर साइन की याद है तो आप इसकी सहायता से पूरी टेबल पेपर में 2 मिनट में बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आया आसानी से बोर्ड में उसको कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, आप पहली बार बोर्ड दे रहे हैं स्कूल में, थोड़ा प्रेशर रहता है कि भाई 3 घंटे का समय है, कैसा माहौल होता है, क्योंकि आपको उस माहौल से तो आप परिचित है नहीं। उस माहौल में एडजस्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो इसलिए अगर आपके दिमाग से निकलती है ये चीजें, तो साइन की वैल्यू अगर याद है तो आप पूरा टेबल बना सकते हैं। पूरा टेबल बना के कोई भी क्वेश्चन आता है, और हो सकता है कि लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाए, आपको अच्छे नंबर दे जाए इन वैल्यूज के सहारे। तो इसलिए ये टेबल बहुत जरूरी है। तो आप साइन की याद कर लीजिए, बाकी का इसी मेथड से आप बना सकते हैं। वैसे कोशिश करिए इस पूरी टेबल की एक एक वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। अब ये वैल्यूज हो गई, और हमने बता दिया कि टेक्नोमेट्रिक रेशियो sin 45, cos 45, tan 45 कैसे आते हैं, और बाकी सबका यही मेथड है कि कैसे इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की गई है। कुछ चीजें आप ट्राई करिए घर पे, 30 का, 60 का, 90 का, 0 का नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको भी सॉल्व कराया जाता है। तो इस समय सीमा को देखते हुए कि वीडियोस बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो और आपको पढ़ने में मजा भी आता रहे, तो उस हिसाब को देखते हुए हम लोग मैनेज करते हैं हर एक चीज। और अब चलते हैं 8.2 एक्सरसाइज पे और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन है और कुछ नया सीखते हैं उससे। 8.1 हमने सीख ली है, 8.1 क्वेश्चन आई होप आप लोग लगाए होंगे, समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो और अच्छी बात है, उसके लिए हम तो आई हैं यहाँ अगर नहीं समझ में आए। 8.2 शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हैं और उनको किस तरीके हम सॉल्व करते हैं। टोटली वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, किस पे, वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनको कैसे करेंगे ये देखते हैं। 8.2 बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिख लिया, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है भाई, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, कैलकुलेशन कर देना और सॉल्व कर देना है। तो उसके लिए हमें वैल्यूज तो याद होनी चाहिए ना कि sin 60 की वैल्यूज क्या है, cos 30 की क्या है, sin 30 की क्या है, cos 60 की क्या है, इसलिए हमको याद करना बहुत जरूरी है। sin 60 यानी कि √3/2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा, हमने क्या कहा था sin 60 का जस्ट अपोजिट cos क्या 30, तो वैल्यू वही रहेगी भाई, सेम बीच में लगा है प्लस sin 30 यानी कि 1/2, और जो 30 की वही 60 की 1/2, सेम। अब अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा तो भाई रूट हट जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 आ जाएगा, बीच में क्या है प्लस है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 यानी कि 2/2 4। अब भाई नीचे इनके एलसीएम लेंगे, सेम वैल्यू है वही एलसीएम आएगा, 3 1 लिख देंगे, एलसीएम लेंगे ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 4/4 यानी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके बहुत आसानी से आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना भी बड़ा टर्म दे रखा हो, अगर आपको वैल्यूज याद है बहुत आसानी से कर सकते हैं। और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोमेट्री से बोर्ड्स में बहुत सारी चीजें आती है। हालांकि 30% सिलेबस रिड्यूस करने के बाद 8.4 जो एक्सरसाइज है, जो चीजें मेन चीजें वो तो गवर्नमेंट ने हटा ही दी है, तो बचे हैं 3 एक्सरसाइज। तो 3 एक्सरसाइज बची है, तो अब जाहिर सी बात इनसे पेपर बनेगा। और टेक्नोमेट्री वैसे भी बहुत अच्छा स्कोर करती है पेपर में, तो अगर आपकी स्ट्रांग है तो यहाँ से नंबर आपको कटने वाले नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखनी नहीं है। मैथ्स में वैसे भी नंबर नहीं कटते, लैंग्वेज कुछ होता नहीं है, सॉल्व करना है। अगर आपने सॉल्व किया है
तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो सवाल पहला था, एक्सरसाइज 1.2 थी, हमने ये कर लिया है। आगे देखते हैं कोई अच्छा सवाल उठाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो वैल्यूज वाले हैं आपके लिए छोड़ देते हैं, आप ट्राई करिए। नहीं आते तो कमेंट सेक्शन में सवाल सिर्फ नंबर बता दीजिए कि सर ये नंबर नहीं हो रहा है, यहाँ से आपको बताया जाएगा कि ये नंबर सवाल आप कर ले अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, पर करिए जरूर। पढ़ाई के साथ आप अगर मक्कारी करने लगेंगे, समय के साथ अगर आपने मक्कारी की तो एक दिन भैया समय आपके साथ मक्कारी करेगा तो बहुत पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे और आपके पास टाइम नहीं होगा कि उस समय को वापस ले आए। और एक ही चीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी है, टाइम। मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इज टाइम। तो याद रखना, तो उसका प्रयोग करते रहो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं, बुक से कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 उठाते हैं और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सेम पैटर्न पे हैं, आप कर लेंगे। फिर उसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसमें वैल्यू रखनी है और पुट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू दे रखी है और ए और बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आगे देखते हैं, बढ़िया एकदम मजेदार छोटी सी एक्सरसाइज है, गिने सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम बढ़िया जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं। इफ क्या दे रखा है, इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3 और कुछ कंडीशन दे रखी है जहां पे 0 से बड़ा है क्या, a प्लस b और 90 से क्या छोटा है, भाई 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ऐसी कुछ कंडीशन दे रखी है। उसके बाद में एक छोटी सी कंडीशन और दे रखी है कि a क्या है, बड़ा है भाई किससे, b से। a क्या है, बड़ा है किससे, b से। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड द a एंड b। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से फाइंड आउट करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो हमको क्या करना है, a भी फाइंड आउट करना है। पहली क्वेश्चन कंडीशन दे रखी है a प्लस बी बराबर √3। तो सबसे पहले हमको इसमें दिमाग लगाना है भाई, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमको इसमें दिमाग लगाना है कि tan कैसे हटेगा, tan हटेगा आगे से, तभी a और b की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकेंगे। अगर tan नहीं हटेगा तो वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ी क्या हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अगर tan a b के साथ लगा है तो इसको तो भाई हटाना ही हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, यही थोड़ा सा हमको क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्या करना है, दिमाग लगाना है। तो हमने देखा tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, तो हमको tan की वैल्यूज में जाना है, tan की वैल्यूज में जाना, देखना कि √3 किस पे आता है, कितने डिग्री tan पे आता है। तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया और देखा कि √3 कितने पे आता है, कितने पे आता है भाई, 60 पे आता है। कितने पे आता है, 60 पे आता है। इस साइड में tan, इस साइड में tan हमने क्या कर दिया, हटा दिया, दोनों तरफ tan कैंसिल आउट। अब यहां से कंडीशन बनी a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, हमने बना ली क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरीके दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब हमको देखना है कि 1/√3 कितने में आता है। तो हमने देखा कि 1/√3 कितने में आ रहा है, tan 30 डिग्री पे। फिर हमने वही किया, tan से tan को हटा लिया और a माइनस बी बराबर आ गया tan 30। इसको बना ली क्वेश्चन नंबर 1, इसको बना ली क्वेश्चन नंबर 1, इसको बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब छोटा सा बचा a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30। तो यहां से तो भाई निकाल ही लेंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब सॉल्विंग तो लिख दिया है, लेकिन कैसे करेंगे ये वो भी देख लेते हैं। यहां से लिखा है a प्लस बी बराबर 60,
a माइनस बी बराबर 30। हम क्या कर दें, ऑन एडिंग, दोनों को जोड़ दें। अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो a प्लस ए क्या आ जाएगा, 2a, और ये तो प्लस के भी माइनस के भी यानी कि घट जाएगा, कैंसिल आउट। इधर क्या आ जाएगा, 60 और 30 कितना भाई, 90। तो 2 उधर जाएगा, क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या आ गया, एक वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ए की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। अब यहां से तो बी निकालना बहुत आसान होगा, किसी क्वेश्चन में रख देंगे बी की वैल्यू आ जाएगी अपने आप। हम पहले में रख देते हैं a प्लस बी बराबर 60। हम पहले इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी, 45 प्लस b बराबर 60। ये उधर जाएगा, माइनस करेगा, 60 माइनस 45 यानी b बराबर कितना, 50 डिग्री। b की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री। a की वैल्यू 45 डिग्री और b की वैल्यू 50 डिग्री। अब भाई हमने a और b की तो वैल्यू फाइंड आउट कर ली, लेकिन हमारे पास कुछ कंडीशन दे रखी थी, हमको देखना कि वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एक कंडीशन करी थी a ग्रेटर देन b, a क्या है, बड़ा है किससे, b से। यहाँ हमने देख लिया a 45 आ रहा है, b 15 आ रहा है, यानी 50 आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है, 15 डिग्री आ रहा है सॉरी। तो a तो जाहिर सी बात बड़ा किससे, b से। तो ये तो हमारी क्या हो रही है, फॉलो कर रही है कंडीशन, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। तो ये चीजें तो फिगर करनी है ना, कि ये जो दे रखी हैं ये फॉलो कर रही है कि नहीं फॉलो कर रही है। उसके बाद में कह रहे हैं 0 डिग्री से बड़ा है किसका सम, a प्लस b का सम। अगर हम a प्लस b का सम करेंगे तो 45 प्लस 15 यानी कि 60। तो a प्लस b का सम किससे बड़ा है, 0 से, भाई बड़ा है। और किससे छोटा है, 90 से, भाई छोटा है, क्योंकि 60 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। और दूसरा a बड़ा है किससे, b से, a भाई 45 है, b 15 है, बड़ा है। तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है। बहुत अच्छा सवाल है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई होप कि इस बार आपको देखने को मिलेगा ये सवाल। ये उम्मीद है कि इस तरीके का, अगर ये नहीं तो हो सकता है कि यहाँ की कुछ वैल्यूज चेंज कर दी जाए, लेकिन ये मेथड जरूर मिलेगा। अगर लगातार आप जुड़े रहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते हैं या एक्सपीरियंस नहीं कह सकते हैं, आपकी मेहनत कह सकते हैं। अगर जिस हिसाब से हम बता रहे हैं आप उस हिसाब से मेहनत करते रहेंगे तो 100 आउट 100 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मैथ में, बहुत आसान काम है। अगर आपने 2 घंटे दे दिए पर डे के, 1.5 घंटे 2 घंटे दे दिए मैथ्स में, तो 100 आउट 100, वरना 85 से 95 तक के मार्क्स आपको बहुत आसानी से मिल सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन की गारंटी तो भाई कोई नहीं ले सकता है कि कहाँ से आ जाए, बोर्ड्स का मैटर है, कहीं से भी उठा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलता रहेगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन थे, 2 बता दिए हमने, और 2 में फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स हैं उसको ट्राई करिएगा, इसके बाद ट्रू फॉल्स है, और अगर नहीं होते हैं तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मेहनत जरूर करिए, समय के साथ मक्कारी मत करिए, वरना समय आपके साथ मक्कारी करने लगेगा तो आपको बहुत ही बेचैनी होगी उस टाइम पे। इसलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़िए जरूर, कुछ ना करिए लेकिन पढ़िए जरूर। टेक केयर, थैंक यू।